आपका अपने YouTube चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कॉपी को किस प्रकार से लिखा जाए ताकि जो है 95% कैसे लाया जाए। ठीक है, आपके एग्जाम का रिजल्ट जो आए वो 95% आए। और इसमें जो है इस वीडियो में हम लोग टिप्स और ट्रिक को देखेंगे कि कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है और कॉपी को किस प्रकार से लिखना है। और ये वीडियो जो है स्पेशल करके DLED सभी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो किस प्रकार से लिखते हैं इसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद में समय से कब जाना है, समय से आप लोग एग्जाम में पहुंचिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें जो है किस प्रकार से कॉपी को लिखा जाए, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाए। तो यहाँ पे आप लोग इस स्लाइड में, तो यहाँ पे ये थंबनेल हो गया, उसके बाद में यहाँ पे कॉपी हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉपी को किस प्रकार से लिखना है। जैसे सबसे पहले हो गया, एक होता है 50 पूर्णांक का और एक होता है 25 पूर्णांक का। तो इसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 5 होता है, लेकिन 50 वाले में 15 होता है। तो एग्जाम हॉल में जब जाइए, टाइम स्टार्ट होने से पहले जो है कॉपी दे देते हैं। तो कॉपी दे देते हैं तो उसमें क्या करिए, सबसे पहले स्केच क्या क्या ले जाना है। जैसे सबसे पहले आप लोग स्केच ले लीजिए, ब्लैक स्केच। ठीक है, और उसको जो है ब्लेड से थोड़ा कट कर लीजिए ताकि स्टाइलिश में थोड़ा लिख सके आप लोग। स्केच हो गया, उसके बाद में ब्लू और ब्लैक पेन लेके जाइए। ठीक है, जेल में रहे या डार्ट में रहे कोई भी चलेगा, लेकिन जेल से अगर लिखेंगे तो उससे जो है राइटिंग अच्छा बनेगा। उसके बाद में एक स्केल ले लीजिए, एक स्केल ले लीजिए। पेन हो गया ब्लू और ब्लैक। ठीक है, ब्लू और ब्लैक पेन हो गया। उसके बाद में जो है आप लोग क्या करिएगा कि जो है जैसे पेंसिल हो गया और रबड़। अब इसका कहाँ पे प्रयोग करेंगे, जैसे अगर साइंस हो गया, साइंस सब्जेक्ट हो गया, जब आपका साइंस पढ़ेंगे, साइंस का पेपर देंगे तो उसमें कहीं कहीं पे जो है फिगर बनाने के लिए आता है। तो फिगर में अगर पेंसिल का प्रयोग करते हैं वहां पे, तो आप लोग जो है उसे इरेज कर सकते हैं अगर कहीं गलत होता है। इसीलिए जो है पेंसिल और रबर का भी प्रयोग आप लोग कहीं कहीं पे भी करना होता है। जैसे सोशल साइंस में हो गया, सोशल साइंस में जैसे हो गया कुआं का तस्वीर बनाना है, रोड का क्रॉसिंग, ये सभी जो है तस्वीर बनाना रहता है। तो यहाँ पे इतने जो है, इतनी वस्तुओं का आप लोग जो है एग्जाम में लेके जाइएगा। और पटरी का प्रयोग कहाँ पे आएगा, पटरी का प्रयोग वहां पे आएगा, ये जो लाइन खींचा जाता है समय से पहले खींचना है। तो समय से पहले पहुंचना है और जो है जैसे ही पेपर मिल जाए तो आप लोग क्या करिए कि बहुविकल्पीय प्रश्न इसको स्केच से लिखिए और नीचे जो है एक अंडरलाइन इस प्रकार से कर दीजिए, ब्लैक स्केच रहना चाहिए। अब उसके बाद में समय का जो है ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे जो है ये 1 घंटे का होता है। अब इसमें क्या करिए कि जो है उत्तर नंबर 1 यहाँ देख सकते हैं, उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 2, उत्तर नंबर 3, उत्तर नंबर 4, उत्तर नंबर 5, ऐसे ये हो गया। ये 15 नंबर का जो पेपर होता है उसमें 5 क्वेश्चन जो है आपका बहुविकल्पीय आता है। लेकिन जो 50 नंबर का होता है, 50 नंबर वालों में आपका 15 क्वेश्चन जो है ये बहुविकल्पीय आता है। तो ऐसे ही लिख के जो है उत्तर यहाँ पे लिखेंगे, उत्तर 6। तो यहाँ पे 15 तक जो है पहले ही लिखकर बैठे रहेंगे। उसके बाद में पेपर जब देखते हैं तो उसका आंसर कौन सा सही है उसको जो है लिख दीजिएगा। यहाँ पे जैसे ऑप्शन सही है ये, तो ये लिख दीजिएगा और उसके बाद में यहाँ से प्रसार हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये बाल बाल विकास का है, हम पेपर सॉल्व किए हैं, बाल विकास का है। तो इस प्रकार से जो है आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। अगर जो नहीं आता है उसको जो है अभी छोड़ दीजिए और एक किनारे एक सीरियल से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर नंबर 2, 3, इस प्रकार से जो है एक सीरियल से आप लोग लिखिएगा। उसके बाद में अतलग उत्तरीय प्रश्नों को किस प्रकार से लिखना है, जैसे अतलग उत्तरीय प्रश्नों को जो है हमेशा जो है 30 शब्दों में आपको लिखना होता है। ठीक है, 30 शब्दों में लिखना होता है। यहाँ पे जैसे ये अगर सीडीपी हो गया, सीडीपी में क्या होता है कि 15 ऑब्जेक्टिव हो गया तो प्रश्नोत्तर नंबर 16 से जो है स्टार्टिंग होगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे अगर 15 नंबर, ये 1 घंटा वाला अगर पेपर होता है जो 25 नंबर का होता है, इसमें 5 ऑब्जेक्टिव रहता है। तो 5 के बाद यहाँ पे 6 लिखिएगा। अगर जो 50 नंबर का होता है यहाँ पे 16 लिखिएगा।
तो इस प्रकार से जो है प्रश्नोत्तर आप लोग स्केच से जो है अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। और अत लघु उत्तरीय प्रश्न और एक किनारे से लिखना है। इसमें क्या करिएगा कि पेज इतना रहता है, 30 वर्ड में लिखना है। तो अत लघु उत्तरीय प्रश्न जैसे प्रश्नोत्तर हो गया, प्रश्नोत्तर, प्रश्नों का उत्तर, यहाँ पे 16 हो गया। उसके बाद में एक ही पेज में जो है आधे पेज में यहाँ पे प्रश्नोत्तर जो है 17 लिखेंगे। एक पेज में 2 आंसर लिख देंगे। अगर जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि एक पेज में लिखना, जैसे हो गया बाल विकास के अंतर्गत कितनी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, तो 3 अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो सभी को जो है इस प्रकार से लिख देंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बस। उसके आगे कुछ लोग कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो है अत लघु उत्तरीय प्रश्न 3 शब्दों में पूछता है। इससे मतलब नहीं है कितने शब्दों में पूछता है, लेकिन जितना क्वेश्चन में कहा गया है उतना ही आपको लिखना है। ज्यादा लिखने में जो है टाइम मत बर्बाद कीजिएगा, नहीं तो जो है 1 घंटे में और जो 50 नंबर का पेपर होता है सब कुछ जो है आप लोग छोड़ के आइएगा। और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसमें कुछ ना कुछ जो है उससे संबंधित, सबसे पहले आप लोग अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो उसके वर्ड को जो है पहचानिए। अगर जो नहीं आता है उसके लिए हम जुगाड़ बता रहे हैं, उसको वर्ड को पहचानिए और वर्ड मीनिंग याद करिए। आप लोग डीएलएड कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तभी कर रहे हैं, तो इतना ये नहीं है कि उस शब्द से जो है कुछ भी ना जाने। अगर कुछ जानते हैं तो उसमें जो है लिख कर आइएगा, छोड़िएगा मत, ठीक है। तो इस प्रकार से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखेंगे। और पेज जब सेकंड में जाने लगे दूसरे पेज में, तो पीटीओ इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्नों को इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे अगर कोई क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, अवधान व अभिरुचि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ठीक है। अवधान व रुचि एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यहाँ पे देता है कि इस कथन की पुष्टि कीजिए या स्पष्टीकरण कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग स्केच से जो है यहाँ पे लिखेंगे स्पष्टीकरण, यानी ये जो दिया हुआ है कथन किसी के द्वारा कहा गया है, तो इसको जो है हम लोग स्पष्टीकरण करेंगे। अवधान व अभिरुचि दोनों ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अवधान से हम स्थिति को समझते हैं और उसके लिए तैयारी करते हैं, जबकि अभिरुचि हमें उसे अनुभव और उसमें रुचि लेने की क्षमता प्रदान करती है। दोनों योग्यता और समर्थन के माध्यम से हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोग लिख सकते हैं आंसर आपके एग्जाम में। उसके बाद में लास्ट में जब पहुंचिए तो वहां पे लिख दीजिए द एंड, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका किस प्रकार से कॉपी लिखना है और अक्षर को जो है बिल्कुल सुस्पष्ट लिखना है। जैसे यहाँ पे हो गया, ये स्पेस जो दे रहे हैं 2 शब्द के बीच में, ये पर्याप्त होना चाहिए। मेन बात है कि कॉपी जब एग्जामिनर आपका चेक करे तो उसमें जो है उसको अच्छा दिखना चाहिए। और ये जो वर्ड लिखते हैं थोड़ा सा जो है इसको बड़ा करके लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना जो है आप लोगों को समझ में आया। और क्वेश्चन को जो है एक सीरियल से लिखना है, और जो क्वेश्चन नहीं आता उसको पहले छोड़ दीजिए, और बाद में जब एग्जाम टाइम खत्म होने वाला रहता है तो आप लोग पहले शब्द को समझिए, उसके बाद में उससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और समय का जो है बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, और शब्द में जो है स्पेस छोड़िएगा। अगर साइंस का पेपर हो गया तो जो है फिगर फिगर बना दीजिएगा, उसके नीचे जो है लिख दीजिएगा, और फिगर में जो जो कुछ दर्शाया गया है उसको जो है लिख के आइएगा। तो इस प्रकार से जो है, और जो आप लोग पेन का यूज करेंगे, पेन को जो है न्यू पेन का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर न्यू पेन लेते हैं तो उससे जो है अपने घर पर या रूम पर 1 या 2 पेज जो है उससे पहले लिख देंगे, ताकि जो है स्मूथली जो है चलने लगे, स्मूथ में चलने लगे, तेजी से चलने लगे। नहीं तो एग्जाम में जो है पेन बहुत ही स्लो चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग जाने कि इसे कैसे पेपर लिखना है एग्जाम में, ठीक है। और समय से पहले आप लोग जाइएगा, पेपर जैसे मिले उस प्रकार से। समय को आप लोगों को किसी प्रकार से बचाना है, ठीक है। तो 95% लाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर राइटिंग अच्छा बैठता है तो आप लोग जो है और थोड़ा चालाकी करिएगा लिखने में, जो कुछ हम बताए हुए हैं। अब इसके अलावा जो है और कोई टिप्स ट्रिक जो है आप लोगों के लिए नहीं है हमारे पास। जितना है उतना हम बता चुके हैं, और इतना जो है आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो 90+% आप लोगों का आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो के लिए जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।